नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं सोनू सर आप सभी के लिए आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो हमेशा आप सभी के लिए लाते रहते हैं। और मैं आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की उसको कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज का टॉपिक है आप सभी के सामने। आज भूगोल का आपका है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका भूगोल का एक जो आपको क्लास 10 का संबंधित है, आपको क्लास 10 से भूगोल का आपका किताब से लिया गया है, ठीक है। उसी से संबंधित आपको जानकारी लेंगे जो आपको एक ग चैप्टर है भूगोल का किताब का, आपका एक का ग चैप्टर है भूगोल से। उसी से क्या है कि संबंधित आपको ये जानकारी मिलने को प्राप्त होगा और इसको बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। भूगोल से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत बार टच किया है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे आप सभी छोड़ेंगे नहीं। और इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से और खासकर जो अभी समझाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है बाघ परियोजना। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाघ परियोजना क्या होता है। बाघ परियोजना, देखिए एग्जाम में पूछेगा बाघ परियोजना से आप क्या समझते हैं। इसका इंग्लिश आपका होता है, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी इसको इंग्लिश में ही क्या करता है कि हिंदी ही पूछ देता है। प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट कहिए, दोनों क्या है कि बात आपको बराबर ही है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट कहिए या प्रोजेक्ट टाइगर कहिए, इसके बारे में आप सभी को आज का नया टॉपिक है जो आप सभी को इससे आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको बाघ परियोजना क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि बाघों की संख्या लगातार क्या हो रही है कि घटती जा रही है। आप सभी खुद देखते हैं। पहले क्या था कि बाघों की संख्या इतना ना ज़्यादा था। पहले आपको बताते चलूँ कि पहले 1973 में हुआ था, ठीक है, तो उस समय आपको 5500 से ज़्यादा आपको बाघों की संख्या थी, ठीक है, सिर्फ भारत देश में, ठीक है। पूरा 55 से ही ज़्यादा आपको पूरा संख्या जो था आपको 5500 था, ठीक है। जो बाद में घट कर वही आपको क्या हो गया, आपको सिर्फ 1827 बच गया। अब सोचिए कि 5500 था पहले, ठीक है, और घट के कितना हो गया, 1827 हो गया। मात्र आपको 20वीं शताब्दी के आते ही आते। आप सभी खुद जानते हैं कि अभी आप किस शताब्दी में चल रहे हैं। अभी आप किस शताब्दी में हैं, अभी आप 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, ठीक है। यानी 21वीं शताब्दी में अभी जी रहे हैं, यानी कि आप 21वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि क्या होता है आपको, ठीक है, बाघ परियोजना क्या होता है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लगातार बाघों की संख्या क्या हो रही है कि घटती जा रही है, ठीक है। तो यही बाघों की संख्या को रोकने के लिए, ठीक है, एक आपको 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी इसको समझने की कोशिश की है कि बाघ परियोजना आखिर होता क्या है। तो बाघों की संख्या या विलुप्त हो रहे प्रजातियों की संख्या, ठीक है, इसको रोकथाम करने के लिए, इसको संरक्षण करने के लिए, ठीक है, 1973 ईस्वी में क्या हुआ कि एक परियोजना की शुरुआत की गई। क्या किया गया, एक परियोजना की शुरुआत किया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बाघ परियोजना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में हुई थी। ये आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा कि बाघ परियोजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ कब हुई थी, आपको 1973 ईस्वी में हुई थी। ये था आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। लेकिन पूछिएगा आपको बाघ परियोजना होता क्या है, इसको कैसे बोलिएगा, तो लिखिएगा अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे समझा रहे वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि बाघों की संख्या को देखते हुए, ठीक, या इसके प्रजाति को विलुप्त होते हुए देखते हुए, ठीक है, इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए, ठीक है,
1973 ईस्वी में, या इसकी रोकथाम को या इसको संरक्षण के लिए, ठीक है, 1973 ईस्वी में एक परियोजना की शुरुआत की गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। बाघों की संख्या को देखते हुए या इसकी प्रजाति को विलुप्त होते हुए, ठीक है, इसको संरक्षण या रोकथाम करने के लिए 1973 ईस्वी में एक परियोजना की शुरुआत की गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाघ परियोजना कहते हैं। ये है आपको टाइगर प्रोजेक्ट, यही इसी को कहते हैं बाघ परियोजना, ठीक है। तो इसी तरह आप सभी को बताते चलो कि पश्चिम बंगाल में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ठीक है, जो आपको ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कहाँ है आपको, तो पश्चिम बंगाल में, आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपको जो पश्चिम बंगाल में बनाया गया आपको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बाघ परियोजना के लिए ही इसमें बनाया गया है, क्योंकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में आपको क्या, बाघों की संख्या इसमें, यानी बाघों को इसमें ही रखते हैं, ठीक है। और आपको कई प्रकार का है, ठीक है, जैसे में उत्तरांचल में भी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट आपको क्या है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जिसको हम लोग कहिए, ठीक है, नेशनल पार्क के लिए देते हैं आप सभी को। नेशनल पार्क जो आपको कहाँ है, उत्तरांचल में है, आपको उत्तरांचल में है। ये भी आपको क्या है कि बाघों की रोकथाम के लिए बनाया गया है। यानी कहने का मतलब आप सभी को फिर से एक बार समझ ले ध्यान से कि बाघ परियोजना होता क्या है। थोड़ा क्षमा माना चाहते कि तबीयत थोड़ा खराब हो गया, ठीक है, खांसी थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर भी आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाघ परियोजना क्या होता है। फिर से एक बार समझिएगा। देखिए, एग्जाम में मान लें कि क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एग्जाम में जो भी सर जी लिखवाए उसको भूल गए, तो दिमाग में इतना लोड करके रखिएगा, ठीक है, कि बाघों की संख्या को देखते हुए, ठीक, बाघों की संख्या को देखते हुए, इसकी संख्या को विलुप्त होते हुए, ठीक, या इसके प्रजाति को विलुप्त होते देखते हुए इसके संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में एक परियोजना की शुरुआत की गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे में आप इसको लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल का कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको जैसे में आप सभी लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, बाघ परियोजना। ये आपको एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछता है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को अच्छी तरह से रिपीट करके, बार बार के रिपीट करके आराम से अच्छी तरह से इसको देखकर याद कर सकते हैं। आशा करते हैं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और वीडियो के अंत में यही आप सभी से कहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है और कितना आपको टाइम लॉस भी होता है इसमें, ठीक है। तो एक तो लाइक जरूर बनता है आप सभी के लिए, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और जो हमारा जो चैनल है सोनू आलम ऑफिशियल को, उसको भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।